नमस्कार दोस्तों, इंफ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं भारत सरकार से, जिन्होंने मार्केट एक्सेस सपोर्ट प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है एमएसएमईज और दूसरे एक्सपोर्टर्स के लिए। और इसके थ्रू वो कोशिश कर रहे हैं कि एमएसएमई को सपोर्ट करने के साथ साथ इंडियन गुड्स के लिए नए मार्केट्स भी खोजे जाएं। तो दोस्तों बेसिकली इस प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार ये चाहती है कि ग्लोबल ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशंस, ट्रेड डेलीगेशंस और बायर सेलर मीट्स में इंडियन एमएसएमईज भी पार्टिसिपेट करें, ताकि इंडियन प्रोडक्ट्स अलग अलग कंट्रीज के मार्केट्स में शोकेस किए जा सके। क्योंकि यूजुअली हमारे देश के एमएसएमईज के पास उतना फंडिंग सपोर्ट नहीं होता है कि वो इस तरह के ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग सपोर्ट उनको प्रोवाइड करेगी। एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, लेदर, टॉय, नेचुरल फाइबर्स, टेलीकॉम, इस तरह के बहुत सारे सेक्टर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी और ऑलमोस्ट 80% तक सब्सिडी इनको दी जाएगी। 4,531 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया स्कीम के लिए अगले 5 सालों तक, और होपफुली इसके चलते हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगली दो अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर सकलेशपुर सुब्रमण्या घाट रेल सेक्शन का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और अब इसके चलते ये रेल रूट भी फास्ट ट्रेन्स के लिए एलिजिबल बन चुका है। तो दोस्तों ये घाट रेल सेक्शन कर्नाटका के अंदर है, बेंगलुरु रूट के ऊपर। रेलवेज का कहना था कि डिफिकल्ट ट्रेन के चलते इसका इलेक्ट्रिफिकेशन वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क था उनके लिए, क्योंकि पिछले 2 सालों से इस 55 किलोमीटर के सेक्शन के ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा था। 57 टनल्स, 226 ब्रिजेस और 108 शार्प कर्व्स इस लाइन पर आती हैं और अभी इलेक्ट्रिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। साथ साथ पहला इलेक्ट्रिक लोको ट्रायल भी यहाँ पर कंडक्ट कर लिया गया है। और अभी जो लंबे समय से लोग ये चाहते थे कि मंगलुरु से बेंगलुरु के बीच में वंदे भारत ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया जाए, वो इसके चलते सक्सेसफुल हो पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट डिफेंस टेस्टिंग को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों डीआरडीओ पिछले कुछ दिनों से लगातार नए नए वेपन्स की टेस्टिंग में लगी हुई है और अभी 2 प्रलय मिसाइल्स को क्विक सक्सेशन में यानी एक के बाद एक सैल्वो लॉन्च करके सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। तो दोस्तों ये टेस्ट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में कंडक्ट किया गया है, जहां पर दोनों मिसाइल्स ने अपनी प्रोजेक्टेड ट्रैजेक्टरी को फॉलो किया और सभी के सभी जो फ्लाइट ऑब्जेक्टिव थे उसको मीट भी किया। और क्योंकि इसके ट्रायल्स पहले भी कंडक्ट किए जा चुके हैं, तो ये जस्ट एक टाइप का रूटीन टेस्ट था जो इसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए कंडक्ट किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को लेकर है, जहां पर इसका फाइनल हाई स्पीड सेफ्टी ट्रायल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया गया रेलवेज के द्वारा अंडर द सुपरविजन ऑफ कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी। और अच्छी बात यह है कि टेस्टिंग के दौरान इसने 180 kmph की स्पीड को हिट कर दिया है। तो दोस्तों ये ट्रायल बेसिकली राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर कोटा नागदा सेक्शन के ऊपर कंडक्ट किया गया है। और यूजुअली हमारे देश में जब भी हाई स्पीड रेल का कंडक्ट करना होता है तो इसी सेक्शन के ऊपर किया जाता है, क्योंकि इस तरह के टेस्ट के लिए सेक्शन को प्रॉपर्ली तैयार किया गया है। हमारे रेल मिनिस्टर के द्वारा इसको लेकर वीडियो भी शेयर की गई है, जहां पर वर्ल्ड फेमस वाटर ग्लास टेस्ट भी दिखाया गया है। एक्सटेंसिव टेक्निकल असेसमेंट्स जैसे कि वाइब्रेशन और ऑसिलेशन लेवल्स, राइड स्टेबिलिटी, ब्रेकिंग एफिशिएंसी, इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, इन सब चीज़ों को यहाँ पर असेस किया गया है और सब चीज़ों पर यह खड़ा उतरा है। होपफुली जल्द इसको कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए क्लियर कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट रोड कंस्ट्रक्शन से है, जहां पर यूनियन कैबिनेट कमेटी के द्वारा नासिक सोलापुर अकालकोट कॉरिडोर को अप्रूवल दे दी गई है महाराष्ट्र के अंदर, और इसको बनाने के लिए 19,142 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। तो दोस्तों ये एक 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसके लेंथ अराउंड 374 किलोमीटर की होगी। नासिक, अहिल्यानगर, ताराशिव और सोलापुर जैसे सिटीज यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, आगरा मुंबई कॉरिडोर और समृद्धि महामार्ग से भी ये कनेक्टेड होगा। सूरत चेन्नई कॉरिडोर पर ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्रेट कॉरिडोर होगा और इनफैक्ट सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे का ये हिस्सा होने वाला है। एक बार जब तैयार हो जाता है तो इसके चलते सूरत से चेन्नई के बीच ट्रैवलिंग टाइम घटकर 17 आवर्स पर आ जाएगा, जो भी फिलहाल 31 आवर्स का है। अगली दोस्त अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर है, जिन्होंने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया है एविएशन की एरिया में, क्योंकि ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की पहली मेडन ट्रायल यहाँ पर कंडक्ट कर ली गई है। तो दोस्तों ये माइलस्टोन इसलिए है क्योंकि अभी तक जो ध्रुव हेलीकॉप्टर हमने बनाए हैं और उसके जितने भी वेरिएंट्स यहाँ पर बनाए गए हैं वो सभी के सभी डिफेंस यूज के लिए थे। ये पहला वेरिएंट है जिसको सिविलियन यूज के लिए बनाया गया है और इसी की ही टेस्टिंग हुई है। इस वेरिएंट का इस्तेमाल वीआईपी ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इवैक्यूएशन, टूरिज्म, ऑफशोर ऑपरेशंस, डिजास्टर लीव्स और यूटिलिटी रोल्स में किया जा सकता है। पहली बार एचएएल के द्वारा कुछ ऐसा काम किया गया है। 25 kmph इसकी टॉप स्पीड है, जबकि रफली 630 किलोमीटर के आसपास की रेंज बताई गई है रिजर्व के साथ। और अभी क्योंकि ये पहला ही टेस्ट था तो आगे चलकर बहुत सारे इसके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, उसका अपडेट मैं टाइम टू टाइम आपको देता रहूंगा। अगली दोस्त अपडेट नागपुर से है, जहां पर एक्सएसआईओ लॉजिस्टिक एक और नए लॉजिस्टिक पार्क को सेटअप करने जा रही है और इसके लिए उन्होंने 2000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अवेल कर दी है। तो दोस्तों ये कंपनी महाराष्ट्र के अंदर ऑलरेडी 3 से 4 लॉजिस्टिक पार्क के ऊपर काम कर रही है। ये उसमें एक लेटेस्ट एडिशन होगा। इसके बारे में बताया गया है कि ये भारत का पहला स्मार्ट लॉजिस्टिक पार्क होगा
क्योंकि AI इनेबल्ड सिस्टम यहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे इसको डेवलप करने के लिए। कई सारी IT कंपनीज के साथ ये बातचीत भी कर रहे हैं AI बेस्ड सिस्टम को यहाँ पर डिप्लॉय करने के लिए, जिसके चलते रियल टाइम कार्बन फुटप्रिंट मॉनिटरिंग, सीवेज ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइजेशन और इको मैनेजमेंट फंक्शंस में भी AI का ही इस्तेमाल यहाँ पर आपको होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई से है, जहाँ पर बदलापुर करजत रेल लाइन की क्वाड्रपलिंग सैंक्शन कर दी गई है हमारी कैबिनेट कमेटी के द्वारा, और इसके अंतर्गत बदलापुर से करजत के बीच आपको 3rd और 4th रेल लाइन बनती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों बेसिकली ये रेल लाइन मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट फेज 3B का हिस्सा है, जहाँ पर हर एक की लेंथ अराउंड 32.46 किलोमीटर की होने वाली है। 6 के आसपास स्टेशन भी यहाँ पर कवर होंगे। मुंबई चेन्नई हाई कैपेसिटी रेल सेक्शन का यह हिस्सा है, जहाँ पर पैसेंजर ट्रेन के साथ साथ सबअर्बन ट्रेन भी ऑपरेट होती है सेम ही ट्रैक पर। लेकिन एक बार जब 3rd और 4th लेन बन जाएंगी तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सेग्रीगेट हो जाएंगी और दोनों टाइप की ट्रेन काफ़ी अच्छी खासी एफिशिएंसी से ऑपरेट हो पाएंगी। 1324 करोड़ भी इसका खर्च आएगा इसके कंस्ट्रक्शन के लिए, जहाँ पर महाराष्ट्र सरकार और रेलवे मिनिस्ट्री दोनों 50-50% यहाँ पर पोस्ट शेयर करने वाली है, जबकि इसके कंस्ट्रक्शन को मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हिमाचल प्रदेश से है, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक वर्ल्ड क्लास टाउनशिप अप्रूव कर दी है चंडीगढ़ के पास, और ये आप कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर नया अर्बन सेंटर होगा। दोस्तों इस टाउनशिप को सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर शीतलपुर लोकेलिटी में बनाया जाएगा, जो कि बड्डी एरिया में आती है हिमाचल प्रदेश के, चंडीगढ़ के काफ़ी पास में ये लोकेटेड है। ऑलमोस्ट 680 एकड़्स की एरिया में फैली होगी, जिसमें से अच्छी बात यह है कि 300 एकड़ ऑफ लैंड ऑलरेडी सरकारी है, बाकी यहाँ पर प्राइवेट लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी। रेजिडेंशियल जोन्स, अर्बन अमेनिटीज जैसे कि पार्क्स, मार्केट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, इसके साथ साथ रोड्स और दूसरी ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटीज यहाँ पर स्टेब्लिश की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को नोडल एजेंसी बनाया गया है इसके डेवलपमेंट के लिए, जिन्होंने प्रीलिमिनरी वर्क्स यहाँ पर स्टार्ट कर दिए हैं। अगली दोस्तों अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहाँ पर अडानी ग्रुप 2 और सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट्स को सेटअप करेगा, और इसमें से एक के लिए उनको लैंड भी मिल चुकी है, जबकि दूसरे का प्रपोजल उन्होंने मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास में सबमिट किया है। तो दोस्तों इनमें से एक सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट तो गुना के अंदर बनकर तैयार होगी, यहाँ पर 1500 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट होगी, और इसी के लिए उनको यहाँ पर जमीन मिल पाई है। 6 मिलियन टन पर एनम की इसकी कैपेसिटी होगी। 300 डायरेक्ट और 1200 इनडायरेक्ट जॉब्स इसके थ्रू जनरेट होने वाली हैं, जबकि दूसरी सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट उज्जैन के अंदर बनेगी, जिसके लिए उन्होंने 70 एकड़्स ऑफ लैंड डिमांड की है MPDC से। 1400 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी की जाएगी, और इसकी कैपेसिटी भी सेम 6 मिलियन टन पर एनम की होगी। 300 के आसपास डायरेक्ट और 1200 के आसपास इनडायरेक्ट जॉब्स इसके थ्रू भी जनरेट होंगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर ईयर बाय ईयर नंबर ऑफ फैक्ट्रीज लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, और अभी जिस हिसाब से यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक यूपी के अंदर फैक्ट्रीज का आंकड़ा 30,000 को क्रॉस कर जाएगा, और फैक्ट्रीज के मामले में ये हमारे देश की 3rd बिगेस्ट स्टेट बन जाएगी। दोस्तों अगर वह डेटा मैं आपको बताऊं तो 2017 तक यूपी के अंदर 15,000 के आसपास फैक्ट्रीज थी, और ये आंकड़ा बढ़कर 2023-24 तक 22,000 से ऊपर पहुंच गया। RBI की तरफ खुद ये बताया गया है। यूपी सरकार का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में उन्होंने ऑलमोस्ट 3600 के आसपास नई फैक्ट्रीज को ऐड किया है, जिसके चलते फाइनेंशियल ईयर 2024-25 खत्म होते होते फैक्ट्रीज का आंकड़ा 27,000 के आसपास पहुंच चुका है। और जिस हिसाब से यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है, यूपी सरकार का कहना है कि इस साल के अंदर अंदर भी वो 6000 के आसपास नई फैक्ट्रीज को ऐड करेंगे, जिसके चलते ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते यूपी के अंदर 30,000 से ज़्यादा फैक्ट्रीज ऑपरेशनल होंगी, और इसी के चलते ही यूपी फैक्ट्रीज के मामले में देश की 3rd लार्जेस्ट स्टेट बन जाएगी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।